गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर, भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का चल रहा है अध्याय 6 है कार्बन का। कार्बन आपका जो चैप्टर है वो साइंस का चैप्टर है। कार्बन आपका प्रयास एग्जाम की तैयारी, एनएमएस एग्जाम की तैयारी के लिए आपका कोर्स चल रहा है। ठीक है, तो कार्बन हम लोग चैप्टर लिए हैं और ऐसा ही नहीं कि इसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो आप उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। कई तो एग्जाम है उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ अध्याय 6 कार्बन लिखा है। पहला क्वेश्चन है आपका, चारकोल, ग्रेफाइट तथा काजल खाली स्थान के बने होते हैं। तो ये चीज क्या है आखिर? कार्बन, चारकोल, ग्रेफाइट। ठीक है, तो ये यहाँ से ऑप्शन अगर करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं बना होता, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये है राइट आंसर कार्बन। तो देखिए कार्बन जो है एक्चुअल में कार्बन है ना, सी है इसका फार्मूला। और जो परमाणु संख्या अगर अगर बोले तो इसका होता है 6, परमाणु संख्या बराबर होता है आपका 6 इसका। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिल रहा है। ठीक है, चारकोल, ग्रेफाइट तथा काजल ये सारे पूरे जो है कार्बन के अपर रूप कहलाते हैं, या तो कार्बन के ही प्रकार हैं। ठीक है, अपर रूपता वो अलग आएगा, अभी इसमें देखेंगे हम लोग, लेकिन ग्रेफाइट उसमें आता है, इस सारे को नहीं लिया जाता। तो देखिए कार्बन का परमाणु संख्या 6 है आपका, और 6 जो है उसमें आपका एक्चुअल में ये क्या चीज है? कार्बन, ये सारे अधातु हैं। ये जो है अधातु है। ठीक है, अधातु। और यहाँ पर आपको कुछ दिया है, जैसे ग्रेफाइट है, एकमात्र धातु के समान व्यवहार करता है। अधातु है लेकिन धातु का गुण रखता है। जैसे कि आपका कौन सा गुण? तो चालकता का रहता है, चालकता का गुण इस्तेमाल करता है, इसी वजह से अलग हो जाता है, लेकिन ये अधातु है। ठीक है, इसमें और कुछ खास हो नहीं। अब देखते हैं अपने को, यहाँ पर मैंने बोला परमाणु संख्या, तो सबसे पहले अभी शुरुआत है तो एक चीज आपको समझा दूं मैं यहाँ पर कि ये परमाणु होता क्या है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको छोटा सा अलग से वो कर रहा हूं, ताकि आप इसको समझ पाए कि ये परमाणु आपका संख्या होता क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको ये है सबसे पहले आपका परमाणु। इसके बारे में इसमें दो तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। परमाणु, एटॉम, क्या है ये? एटॉम। तो ये आपका सबसे छोटी रूप जो भी है ना, कोई भी वस्तु पदार्थ का सबसे छोटी रूप है। छोटी रूप आप बोल सकते हैं, छोटी पदार्थ की सबसे छोटी रूप। मतलब परमाणु से ही क्या बनेगा? ये परमाणु है, उसी से ही क्या बनेगा? परमाणु है एक छोटा रूप, और उसी से हमारा बनेगा अणु। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा वो अणु कहलाएगा। अब इसी से बनता है थोड़ा और मिला के क्या बनेगा? पदार्थ बनेगा। तो कोई भी पदार्थ का सबसे छोटा रूप जो है वो परमाणु कहलाता है। जैसे अगर साइंस की भाषा में, विज्ञान में बोले, सेल्स से बनता है ना, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से आपका जो है ऑर्गन बनता है, इस तरीके से। तो यह परमाणु सबसे छोटा रूप होती है। अब यहाँ पर तीन चीज पाए जाएंगे परमाणु में, आपको ध्यान रखना इस तरीका से। परमाणु के नाभिक में दो चीज होते हैं, मतलब सेंटर होती है इस तरीका से, उसको नाभिक बोला जाता है। ठीक है, आपको क्या है? ये नाभिक है, इसको नाभिक बोलेंगे बीच में। और ये जो है, ये इसके नीचे जो है सर्कल एक और बनाया हूं, उसमें देखो परमाणु तीन चीजों से मिलकर बनेगी। एक होती है आपका न्यूट्रॉन, क्या होती है? न्यूट्रॉन। और एक होती है आपका प्रोटॉन। ठीक है, और ये जो होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आप तीन चीज को आप जानना है, और नहीं भी आपको जानने से क्या फायदा मिलेगा वो मैं बता रहा हूं। देखिए यहाँ पर इसके खोज के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, नाभिक होते हैं, इसको बोलते हैं, ये बीच वाला को नाभिक मतलब सेंटर। सेंटर में दो चीज रहेंगे, वो बोलते हैं न्यूट्रॉन, और दूसरा को बोलते हैं प्रोटॉन। ठीक है, और एक होता है इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी कक्ष में क्या करता है? घूमते रहता है। अब यहाँ पर एक चीज आपको और नया चीज है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश। आवेश जो होता है इसमें ऋण होता है, और ये जो प्रोटॉन में प्लस आवेश होता है, धन आवेश होता है। ठीक है, आवेशित होता है, धन आवेशित। और न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता, कोई आवेश नहीं। ठीक है, आवेश नहीं। हालांकि इसमें जानने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन चीजों को मैं बता रहा हूं। कोई भी परमाणु जो है इन तीनों चीजों से मिलकर बनता हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये आपका संरचना है इलेक्ट्रॉन परमाणु की। ठीक है, बीच में नाभिक है, नाभिक गोला को किया हूं, उसके अंदर दो चीज है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें कोई आवेश नहीं होता न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन में आवेश होता है प्लस वाला, और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है। ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पर आपका खोज के बारे में, जो आज अभी जो इसको रखने का उद्देश्य यही है कि आपका जो है इसमें खोज जो होता है ना, इसका क्या है? खोज। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, और प्रोटॉन की खोज किसने किया, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ इलेक्ट्रॉन की खोज किया जे जे थॉमसन।
जे जे थॉमसन। ये इंपॉर्टेंट है, किसने किया ऐसा पूछा ही जाता है, इलेक्ट्रॉन की खोज, ठीक है। दूसरा है प्रोटॉन की खोज किसने किया, तो रदरफोर्ड ने किया। किसने किया, रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन की खोज किया जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। ये तीन चीजों आपको इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बता दिया। किसने किया ये वाला क्वेश्चन आता है, किसने किया, ठीक है। तो आपको ये परमाणु के बारे में छोटी सी आपको जानकारी कि किसी तरह कैसा होता है छोटा से, और उसकी खोज में क्या क्या है, इसमें संरचना में क्या क्या होते हैं, उसकी आपको खोज किसने किया, ये आपके इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए अब है दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका ये, कोयला तथा हीरा खाली स्थान है। कोयला तथा हीरा खाली स्थान है, ये लिखा है, मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है क्या, कि कार्बन है, कि ऑक्सीजन है, कि नाइट्रोजन है। तो यही आंसर है इसका भी है, कोयला तथा हीरा जो है कार्बन के जो है एलोट्रॉप है, अपर रूफ है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन आएगा, आपका आंसर जो है वो है कार्बन। कार्बन है ये दोनों। अब देखिए यहाँ कोयला के बारे में मैं बता देता हूं पहले, बाद में हम हीरा के बारे में। कोयला क्या चीज है, कोयला एक क्या है, जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन, ठीक है, ईंधन है, जीवाश्म ईंधन। कोयला जीवाश्म ईंधन, एक पॉइंट है ना। और इसका जो है आपका कोयला का निर्माण कैसे होता है, निर्माण होता है कार्बोनिफेरस से। निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, प्रक्रम से होता है। तो निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रक्रिया है वो है कार्बोनीकरण। क्या है, कार्बोनीकरण कहलाता है। निर्माण करने के जो भी प्रोसेस होता है, कोयला कैसे बनता है, वनस्पति, मृत वनस्पति से दबने की वजह से जो बनता है वो प्रोसेस आपका कहलाता है कार्बोनीकरण। क्या कहलाता है, कार्बोनीकरण। वनस्पति के दबने की वजह से ही बहुत सालों बाद उसका जो है कोयला के रूप में परिवर्तन होना कार्बोनीकरण है, ठीक है। ये प्रकरण, निर्माण के जो प्रक्रम है उसको क्या बोलते हैं, कार्बोनीकरण, ठीक है। अब आपका इसमें मैं एक और खास बात जो है वो बता रहा हूं, वो है आपका एक कोयला कैसे बनता है। तो आप लिख सकते हैं ना, इसमें आपका क्या करेंगे, वनस्पति के जीवाश्म से बनता है, जीवाश्म, ठीक है, ये चीज आपका है। और ये वनस्पति के, मृत वनस्पति के दबने की वजह से बहुत सालों बाद जो परिवर्तन आपके दिखता है वो कोयला के रूप में दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट और आपको क्या मिल सकता है, अब जो है वो है आपका कोयला के प्रकार, ठीक है। प्रकार कितने होते हैं, तो प्रकार आप देखेंगे कोयला के, तो ये होते हैं 4, ठीक है, 4, ठीक है। तो 4 प्रकार को हम इस तरीके से लिख लेते हैं, क्योंकि इसका अलग से हमने कहीं पर इसको नहीं किया है, लेकिन थोड़ा सा जब इसमें कोयला में हम पढ़ रहे हैं तो ये जानना बहुत जरूरी, इसका क्वेश्चन आता है। पहला जो होता है एंथ्रासाइट, 4 प्रकार के होता है, तो इसमें है पहला जो है एंथ्रासाइट, दूसरा जो है वो है बिटुमिन्स, और तीसरा है सब बिटुमिन्स बोलते हैं इसको, सब बिटुमिन्स, ठीक है, या तो हम बोल सकते हैं पीट, और चौथा है आपका लिग्नाइट। लिग्नाइट, ये 4 प्रकार के आपके कोयला हैं। खास बात अब इसमें और बात है, एंथ्रासाइट जो सबसे शुद्ध होती है, सबसे शुद्ध, ठीक है। बिटुमिन्स मुलायम होता है, आप इसमें रखें मुलायम। और सब बिटुमिन्स, पिट मतलब थोड़ा हल्का, सबसे हल्का, हल्का बोल सकते हैं, या कम मात्रा में मिलता है उसको बोलते हैं लिग्नाइट। लिग्नाइट में है आपका ठीक है, ये श्रेष्ठ हो गया, मुलायम हो गया, हल्का हो गया। और ये जो है आपका क्या है, इसका आपका सबसे निचली क्रम में, सबसे निचली क्रम का कोयला है, निचली, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं इसमें परसेंटेज कितना कितना है, कितने प्रकार से कितने प्रतिशत इसमें शुद्ध होता है। तो ये है 85%, ठीक है, 85% तक ये रहता है शुद्ध, अच्छा कोयला है। और ये है आपका 70% तक है। और जो पीट है, अब जिसको हम उसको बोलते हैं, वो 50 से 60%, मतलब 50 से 60% उपलब्धता होती है। और लिग्नाइट जो होती है सबसे आपको 65% के आसपास, थोड़ा सा इधर उसको जाना था लिग्नाइट को पहले, है ना, तो एक क्रम आ जाता, ठीक है। तो 50 से 60 के बीच सबसे हल्का, मतलब कम जो मात्रा में जो मिलता है, कम है, वो बिटुमिन्स कोयला, ठीक है। रंग में अगर जाएं हम लोग, तो इसमें और क्या चीज कर सकते हैं, क्या चीज ऐड कर सकते हैं, तो ये है आपका, ये सब काला होता है, सबसे काला, ठीक है। और ये जो है बिटुमिन्स वाला जो होता है, वो मुलायम के साथ घरेलू यूज होता है, घरेलू,
घरेलू यूज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बिटुमेन्स कोयला का। और है आपका पीट या उसका, तो बिजली उत्पादन में हम इस्तेमाल करते, जैसे कोयला से बिजली बनता है ना, तो बिजली उत्पादन में किस कोयला का होता है, तो उत्पादन में आपका आपका होता है बिटुमेन्स कोयला। और लिग्नाइट का क्या होता है, लिग्नाइट ये भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, भूरा भूरा रंग होता है ना। तो ये खास इतना ही है, आपको जानने वाली बात जो है आपको जो इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से कोयला होता है सबसे शुद्ध, और ये बिटुमेन्स और ये पीट, ठीक है, और लिग्नाइट, 4 प्रकार के कोयला होते हैं, ये आपको जानना है 4 प्रकार। इसमें से कौन सा कोयला का प्रकार नहीं है, इसमें से डोलोमाइट दे दिया या कुछ और दे दिया, तो आपको याद रखना है ना। एंथ्रासाइट, बिटुमेन्स, सब बिटुमेन्स को पीट बोलते हैं, और लिग्नाइट, ये 4 प्रकार के कोयला आपको मिलेगा। चलिए अगला अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हीरा विद्युत के होते हैं। तो देखिए हम पढ़े हैं हीरा, ग्रेफाइट, 3 चीज होते हैं ना। आपका कार्बन के रूप है, ये आपका हीरा भी है और ग्रेफाइट भी है, ठीक है। उसी तरीका से एक और आएगा, ये दोनों एलोट्रॉप कहलाते हैं, एक और आएगा फुलरिन करके, है ना। तो ये भी आपके कार्बन के ही एलोट्रॉप है। एलोट्रॉप मतलब मैं बताऊंगा, अभी क्वेश्चन आ रहा है ना, जिसको केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होंगे, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस होंगे, उसको एलोट्रॉप बोलते हैं। तो अब यदि विद्युत के होते हैं हीरा, तो ये होते हैं कुचालक। कुचालक मतलब जिसमें आपका क्या है, कंडक्टिविटी नहीं होता है ना, आपका पुअर नॉन कंडक्टिविटी, ठीक है, नॉन कंडक्टिविटी मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर क्या है, कोई वो नहीं होता, चालक नहीं होता, चलन नहीं होता है ना, तो ये कुचालक है। अब हीरा क्या है एक्चुअल में, हीरा के बारे में कुछ चीज और एक्स्ट्रा बता सकते हैं हम लोग। हीरा एक रत्न है, क्या रत्न है, बहुमूल्य रत्न है, सबसे कीमती रत्न के रूप में आपको क्या मानना है, हीरा है, ठीक है। अब हीरा जो है ना, हीरा के बारे में हम जानते हैं कि सबसे कठोर है, क्या है ये, सबसे कठोर। और दूसरी चीज आपका और क्या बोल सकते हैं, ये 24 कैरेट को शुद्ध क्या, इसको कैरेट से नापा जाता है, कैरेट से ही नापा, जैसे सोने को नापते हैं ना, उसी तरीके से कैरेट कैरेट है। और एक कैरेट का मान जो होता है वो होता है, एक कैरेट बराबर 0.2 ग्राम। आपको इसको भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट है, हीरा एलोट्रॉप है कार्बन के, एलोट्रॉप अभी आ रहा है क्वेश्चन में। निम्न में सबसे कठोर धातु कौन सा है, तो यही है आपका कठोर धातु, जो अभी भी मैंने बताया। कठोर धातु कौन है, हीरा। निम्न में से कठोर धातु बोला है, सॉरी क्या बोला है, धातु। अब बताइए भाई, धातु बोल रहा है क्योंकि हीरा तो अधातु है, हीरा क्या है, अधातु है, लेकिन इसमें किसमें लिया है ये आप देख सकते हैं, अधातु होना चाहिए, कठोर तत्व होगा तब ये जाके आपका राइट आंसर होगा। कठोर तत्व जो है हीरा होगा, धातु में आपका इसमें आ जाएगा आपका लोहा, लेकिन आपका जो है ये होगा अधातु। ऐसे चीज को आपको समझना है। हो सकता है आपका आंसर अभी इसमें हीरा ही लिया है, इसमें हीरा ही लिया है क्योंकि क्वेश्चन में आपका एक वो छपा है, लेकिन तत्व में आएगा हीरा, धातु जो है आपका लोहा में आएगा, और अधातु जो है होगा हीरा होगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम एक चीज और कर सकते हैं, या तो तत्व करें या तो अधातु करें, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक विद्युत का सुचालक है। तो देखिए यहाँ पर कार्बन के सारे रूप ही हैं ये, है ना, ये नहीं है, लेकिन ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, लेकिन यहाँ विद्युत का सुचालक होता है, ये अधातु है। जो भी दिया है, लकड़ी अधातु है, काजल अधातु है, ग्रेफाइट, कोयला, सब अधातु की श्रेणी में है, लेकिन एकमात्र अधातु जो है कि विद्युत का कंडक्टिविटी रखता है, इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी रखता है, तो यह है अधातु होने के बावजूद भी क्या है, अधातु प्लस विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक एकमात्र, आपको ध्यान रखना है, सुचालक है एकमात्र, ठीक है, ये चीज आपको एक्स्ट्रा आपको ध्यान रखना है। ग्रेफाइट है जो विद्युत के क्या है, सुचालक है, ठीक है। ग्रेफाइट मतलब हम एकदम इजी तरीके से जानेंगे तो ये है आपका पेंसिल की लेड बनाने में जो होता है, क्या होता है, पेंसिल, आप देखे होंगे ना पेंसिल, उसमें आपका क्या है, ग्रेफाइट रहता है। हालांकि इसमें पेंसिल में ग्रेफाइट के साथ कुछ और मिक्स रहता है, वो है आपका ग्रेफाइट प्लस मोम, ठीक है, इसको मिलाने के बाद ही हम पेंसिल जो बनाते हैं वो बनता है, ठीक है, वो प्योर नहीं रहता वो। नेक्स्ट है 6वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए, एक ही तत्व के अलग अलग रूपों को जिनके भौतिक गुण भिन्न फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं कहलाते हैं। अब ये देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब दिखने में वो समान होंगे,
दिखने में समान और केमिकल रूप से अंतर होगा, डिफरेंस होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है डिफरेंट होंगे। क्या चीज? फिजिकल प्रॉपर्टी दिखने में समान होंगे लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी रासायनिक संरचना जो है वो डिफरेंट होंगे, वो कहलाते हैं एलोट्रॉप। इसको बोलते हैं एलोट्रॉप। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अपर रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर रूप। जैसे कि कार्बन के 3 मैंने बताया, पहले हीरा और ग्रेफाइट, ये पहले एकदम ओरिजिनल है, और ये जो है सी का एक और रूप है जो फुलरिन है, वो आपका केमिकल प्रॉपर्टीज के संरचना बनाया गया है। केमिकल मतलब क्या है? प्रयोगशाला में। ठीक है, हालांकि ये जो है आपका प्राकृतिक रूप से कार्बन के अपर रूप है, कार्बन के रूप है, ऐसा रूप जो जिसका केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस है और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है ना? तो वो संरचना में आपको सेम दिखने वो रहेगा। फुलरिन एक और है जो इसको कार्बन 60 के नाम से भी जाना जाता है, C60। ठीक है, आगे आएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं 6 के बाद 7 नंबर। निम्न में से कौन से तत्व अपर रूपता दर्शाते हैं? तो देखिए, यही एलोट्रॉप का जो है ना, अपर रूपता मतलब होता है एलोट्रॉप। ठीक है, ये एलोट्रॉप पर दर्शाते हैं मतलब दिखाते हैं, तो कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, टिन, तो सभी दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया कार्बन के कौन कौन से हैं, तो कार्बन के जो अपर रूप हैं वो आपको 3 चीज मैंने बताया। क्या बताया? हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, ये 3 आपका क्या है? अपर रूप है। उसी तरीके से फास्फोरस है, रेड फास्फोरस, बैगनी, काला, लाल, है ना, काला, पीला, है ना, पीला, और है फास्फोरस। सारे फास्फोरस मतलब भी फास्फोरस के रूप में है। ठीक है, अब ये हो गया आपका कौन सा? लाल पीला वाला, जो कि आपका सफेद फास्फोरस भी होता है, सफेद कलर में भी जाते हैं ना, सफेद रूप से। अब जो है ना आपका कैसा है, तो सफेद फास्फोरस जो है बहुत ज्यादा क्रिया करता है। सफेद फास्फोरस ये जो है हानिकारक होता है, जहरीला होता है। जैसे को कभी हम लोग देखे हैं कि फिल्म वगैरह में कि ना माचिस जलाए और वो बेहोश हो गया, जल, है ना, मर भी गया, ऐसा कुछ आता है, हमने देखा है। तो माचिस की तिल्ले में उसने क्या डाला है? सफेद फास्फोरस को लगा कर रख दिया, माचिस जैसे जलाया उसके नाक में घुसा, वो जहरीला था, मर गया, है ना। तो ये होता है सफेद। लाल फास्फोरस से हम माचिस में हम लोग देखते हैं, वही है आपका माचिस की तिल्ली जो बनता है ना, या बारूद बनाते हैं, फटाका में इस्तेमाल करते हैं, फटाका, है ना, तो वो आपका इस्तेमाल होता है, ये रेड फास्फोरस का होता है, दिया है ना। आतिशबाजी वगैरह में जो भी फास्फोरस जो कलरफुल निकलते हैं वो आपके रेड फास्फोरस। तो ऐसे काला पीला बहुत सारे यूज है। सल्फर टीन के भी आपके वो है सल्फर के भी आपका क्या है? एलोट्रॉप है। वो कौन कौन से हैं? तो आपका सल्फर का है आपका अल्फा, बीटा और गामा। क्या होता है? अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 उसका रूप होते हैं, एलोट्रॉप होते हैं जो सल्फर के हैं। ठीक है, सल्फर के अल्फा, बीटा, गामा 3 आपका क्या है? अपर रूप है। ठीक है, उसी तरीके से टीन की है। ठीक है, नहीं, ये टीन की है, एक्चुअल में ये टीन है। ठीक है, टीन की है। और सल्फर की आपको मैं बता दूं, सल्फर में आपका आएगा, सभी के एलोट्रॉप के बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया। ये किसके एलोट्रॉप्स हैं, है ना? तो आपका है रोम्बिक सल्फर। ठीक है, और एक और है आपका मोनोक्लिनिक। क्या है? मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, ये है आपका सल्फर के। ठीक है, प्लास्टिक सल्फर, केटीना, प्लास्टिक सल्फर। ठीक है, प्लास्टिक सल्फर के बाद है केटीना, है ना, केटीना S6, इस टाइप का जो है ये इसका है। तो ये हो गया आपका अपर रूपता जो दर्शाते हैं, सभी का नाम आएगा, कार्बन भी है, फास्फोरस भी है, सल्फर और टीन भी है, तो उपरोक्त सभी आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलरिन एक है, कार्बन का अपर रूप है, फास्फोरस का, तो हम देखें कार्बन का अपर रूप। आप देख रहे हैं फुलरिन ऊपर में आपका दिखा है, ये फुलरिन है, वो कार्बन के एलोट्रॉप है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर, ग्रेफाइट को अत्यधिक उच्च ताप तक गर्म करके बनाया गया कार्बन का अपर रूप है। तो देखिए यहाँ पर है, यही है आपका राइट आंसर, फुलरिन। ग्रेफाइट को अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म करके बनाया गया कार्बन का इलेक्ट्रॉप। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉप हमको क्या करना है? 3 तो याद रखना है, वो है आपका हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसको। रसायनज्ञों द्वारा किस वर्ष फुलरिन को कार्बन का अपर रूप के रूप में तैयार किया गया?
तो ये है आपका राइट आंसर इसका है 1985। खोज जो हुआ फुलरिन का, इसके बारे में मैं बता दूं, खोज करने वाले जो है हेराल्ड डब्ल्यू, ठीक है, हेराल्ड डब्ल्यू नाम है क्राटो, हेराल्ड डब्ल्यू क्राटो पहला वैज्ञानिक। दूसरा वैज्ञानिक जो है वो है रॉबर्ट एफ कर्ल, और तीसरा वैज्ञानिक, तीनों ने मिलकर इसको खोजा है, रिचर्ड ई स्माले, है ना। ये वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया है, फुलरिन को, क्या है ये, क्या है केमिकल है, मतलब प्रयोगशाला लेबोरेटरी में बनाया गया आपका क्या है, एलोट्रॉप है कार्बन का, इसको बोलते हैं कार्बन 60 भी बोला जाता है ना। इसके संरचना क्या है आगे हम लोग इसमें देखेंगे। तो ये था हमारा 10 प्रश्न, और वीडियो थोड़ा सा बेसिक था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट के कारण, एक्स्ट्रा फैक्ट के कारण आपको थोड़ा सा लंबा किया गया है। तो इसको आप बिल्कुल याद रखिए, क्या क्या चीज एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको भी आप नोट डाउन करें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।